दर्शन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं बच्चे बार बार कमेंट्स में कर के बता रहे थे कि सर हम लोग की कुछ बच्चे की एग्जाम संडे को है और हिंदी में समास पूछता है और समास में बहुत सारी वैसी क्वेश्चन हैं जो हम लोग कंफ्यूज खा जाते हैं। लेकिन हम आज आप लोग की किसी भी एग्जाम में, चाहे वह बच्चा मैट्रिक का एग्जाम देने वाला हो या इंटर की एग्जाम देने वाला हो या अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी प्रकार की अगर एग्जाम देता हो, तो मैं दावे के साथ आप लोग की गारंटी देता हूं कि अगर ये वीडियो एक बार देख लिए तो उसके लिए रामबाण साबित होगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या 12th की एग्जाम हो या मैट्रिक की एग्जाम हो, अगर इससे प्रश्न आती है और ये वीडियो अगर आप देख लिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आने वाला प्रश्न आपको कोई छूट जाएगा तो आप जो कहिएगा वो मैं मानने के लिए तैयार हूं और मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन मैं दावे के साथ आपको गारंटी दे रहा हूं कि एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखें और किसी भी एग्जाम में अगर 5 नंबर की क्वेश्चन आती है तो 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से एक पूरी समास को आपको समाप्त करने जा रहा हूं। समास कहते हैं किसको? बार बार क्वेश्चन आती है कि समास किसे कहते हैं। देखिए, हमने यहां लिखा है शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। आपके समझने के लिए बच्चे, आप लोग की समझाने के लिए हम इस जगह पर एक शब्द लिख रहे हैं। इस शब्द का नाम है सास। थोड़ा देर के लिए आपको बुरा नहीं मानना है, इंटरटेनमेंट के लिए और आपकी माइंड को किस तरह से घुसाया जाए उसके लिए हमने ये समास की जगह पर हम एक शब्द लिख रहे हैं सास। देखिए, यहां कहा शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं और मैं इसका परिभाषा नीचे लिखा हूं, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को समास कहते हैं। जैसे राजकन्या, राजा का कन्या। अब देखिए, यहां पे हम सास लिखे, मानकर चलिए दो युगल हैं, एक का नाम है मुन्ना और उस लड़का को शादी हो गया है काजल से। देखिए किस तरह से हमारे समाज का संबंध एक सास से हम तुलना किए हैं, हम उसके बारे में बताएं। और इस लड़का की जब शादी इस लड़की से हुई तो यह बताइए बाबू कि इनकी जो माँ होगी लड़की का, ये मुन्ना का क्या लगेंगे? सास लगेंगे। और मुन्ना की माँ जो होगी वह इस लड़की को क्या लगेंगे? सास लगेंगे। मैं वही चीज को यहां पर बता, दो या दो से अधिक शब्द परस्पर संबंध बतलाने वाले शब्द को समास कहते हैं। ये दोनों में संबंध है जुटा, पति और पत्नी का, और जब संबंध जुटा तो इस लड़का की माँ और इस लड़की की माँ दोनों जो है से समधी बन गए। उसके पिता जो हो गए वो दोनों समधी हो गए। अब उसी तरह से हमारा ये भी साथ है। एक एंटरटेनमेंट के लिए हम आप लोग को बता रहे हैं, इस चीज को आप समझिएगा, ये समझने का हम आपका एक माध्यम बता रहे हैं। अब रहा समास का भेद। समास के कितने भेद हैं? तो समास की 6 भेद हैं। कौन कौन? देखिए, पहला है द्वंद्व समास, दिग्गु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। ये 6 समास है और ये सभी समास से आपकी एग्जाम में प्रश्न आती है।
और मैं दावे के साथ ही आपको गारंटी देता हूं कि जो बता रहे हैं ये अगर आप वीडियो बिना रुके हुए आप पूरी वीडियो को अगर देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ देता हूं कि आने वाला प्रश्न आपसे कोई नहीं छूटेगा। अब पहला प्रश्न है हमारी द्वंद्व समास। देखिए, जिसमें दोनों पद प्रधान हो या एक दूसरे का उल्टा हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद की प्रधानता हो और जिसमें एक दूसरे की उल्टा हो, उल्टा शब्द आप पढ़े होंगे, विपरार्थक शब्द उसको बोला जाता है, आप पढ़े होंगे हिंदी में, तो उसी शब्द को हम द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए, जैसे माता पिता, माता का उल्टा हो गया पिता। जैसे हम माता पिता दिन रात सुख दुख अगर देखेंगे तो मैं दावे के साथ तुरंत कह दूंगा कि हाँ, ये समास जो है वह द्वंद्व समास है। अगर मेरी वीडियो को आप देख रहे होंगे तो आप कलम और कॉपी लेकर करके मेरा जो पॉइंट बताया हुआ है आप उसको नोट कर लीजिएगा और मैं दावे के साथ आपको वादा करता हूं कि आने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में कोई नहीं छूटेगा। माता पिता दिन रात सुख दुख, जब भी ऐसी रहे प्रश्न तो हम बिना सोच विचार किए हुए और कह सकते हैं कि यह समास जो होगा वह द्वंद्व समास होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे माता पिता हो गया और अगर इसी जगह पर रहता है अगर जो रातों रात, ध्यान दीजिएगा यहां पर जब भी सेम जब रहेगा तो कभी भी द्वंद्व समास नहीं होगा। देखिए, इसमें दोनों समास सेम में है। जब सेम रहेगा तो हमें आगे बता देंगे इसी वीडियो में कि यह कौन समास होगा। जब भी द्वंद्व समास होगा तो एक दूसरे के उल्टा होगा और प्रथम पद जो होगी वह प्रधान्य होगा और दूसरे पद भी प्रधान्य होगा, तभी हम यह समास को कहेंगे कि द्वंद्व समास है। दूसरा है दिग्गु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, किसी भी संख्या की बोध होता है। देखिए यहां पे चौराहा, चौराहा का मतलब होता है कि चारों तरफ से रास्ता हो। देखिए, संख्या की बोध हो रही है, चौराहा चार संख्या की बोध हो रही है। सप्त मंजिल सात मंजिल, सात मंजिल, त्रिभुवन तीन भुवन, त्रिभुवन। जैसे ही हम देखेंगे कि यदि पहला अक्षर इसमें पहला शब्द अगर संख्या से बोध हो रहा है तो इसको हम कहेंगे यह समास दिग्गु समास है। इसके बाद है कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषता बतलाए उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए, नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, विशेषता बतला रहा है नीला। नील कमल, जिसका कंठ नीला हो। महापुरुष, पुरुषों में महान पुरुष है लेकिन कैसा है, महान है। उनकी कर्म की प्रधानता कर रहा है। वे पुरुष हैं लेकिन पुरुषों में महान है। महात्मा, आत्मों में महान है। महात्मा, जैसे हम देखेंगे कि अगर जो विशेषता हमें बतला रहा है तो उस समास को हम कर्मधारय समास कहेंगे। इसके बाद है अव्ययी भाव समास। जिस समास में दो शब्द सामान्य हो, देखिए अभी यहां पे हम बताए थे सामान्य हो, कह रहा है जिस समास में दो शब्द समान हो या जिस शब्द के पहले बा हो, यथा हो, प्रति हो, भर हो या आ लगा हुआ हो तो
वैसे शब्द को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखिए, रातों रात अभी हम बता के गए थे कि द्वंद्व समास में उल्टा होता है, लेकिन जैसे अगर जो दोनों से में आ गया, रातों रात, देखिए एकदम हूबहू दोनों सामान्य आ रहा है, तो हम आंख मुंद कर करके और उसको कहेंगे कि यह अव्ययी भाव समास होगा। दिनों दिन, घर घर, आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं जो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब एक हमारे सवाल आते हैं इसमें आप कि सर समास का विलोम शब्द क्या होती है, पूछता है कभी कभी एग्जाम में समास का विलोम शब्द। तो समास का विलोम शब्द जो होता है वह होता है व्यास। एकदम याद कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम्पल में आपको पूछेगी कि सर समास का विलोम शब्द क्या होती है, तो समास का विलोम शब्द होता है व्यास। अब इसके बाद हम चल रहे हैं आपको बहुव्रीहि समास। अगर जो मेरी वीडियो आपकी समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक तो मेरे लिए जरूर बनता है, आप एक लाइक जरूर कीजिए। और आपको अगर समझ में आ रहा हो कि हमारी वीडियो, तो आप कमेंट कर करके जरूर हमें बताइए कि सर आप ऐसा ऐसा वीडियो लेकर के आइए जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए एक हम मुकाम तक पहुंच सके। तो आगे हम चलते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास में देवी देवताओं का नाम या वीआईपी लोगों का नाम आवे, देखिए जिस समास में देवी देवता का नाम या वीआईपी लोगों का नाम आवे उस समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर यानी जिसका पेट लंबा हो, अर्थात गणेश जी हमारे देवता है, लंबोदर। दशानन, 10 आनंद वाला। श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान की नाम आ रही है। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो। जब भी किसी भी देवी देवता का नाम अगर आती है प्रश्न में, तो हम उसको कह सकते हैं कि यह समास जो होगा वह बहुव्रीहि समास होगा। अब लास्ट है आपकी छठा समास, तत्पुरुष समास। जिस समास में कारक विभक्ति चिन्ह लगा हुआ, कारक आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्म से, संपादन के लिए आपादान से, तो इसमें एक विभक्ति चिन्ह होती है और उस विभक्ति चिन्ह का अगर प्रयोग किया हुआ हो तो हम कह सकते हैं कि यह जब भी होगा तो तत्पुरुष समास होगा। जैसे यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लाठी चोर। देखिए लाठी चोर, अगर यहां पर हम लिख सकते हैं लाठी का चोर, देखिए यहां पे विभक्ति लग गया, का चोर है लेकिन किसका चोर है, लाठी का, यानी लाठी का चोर। जेब कतरा, जेब कतरा जेब को काटने वाला, तो विभक्ति चिन्ह लग रहा है, जेब को काटने वाला। रसोई घर, रसोई का घर का विभक्ति चिन्ह है। यदि हम जैसे ही देखेंगे कि किसी भी कारक की विभक्ति चिन्ह आ रही है तो हम उसको तुरंत कहेंगे कि यह जो होगा वह तत्पुरुष समास है। आपकी ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर जवाब दीजिएगा। आपका कमेंट हमारे पढ़ने के बाद एनर्जी और उत्साह लाता है, जो आपके एक तरह तरह की वीडियो हम लेकर करके और आपके सामने आते हैं। और आप एक लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब आप चैनल को जरूर कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब आपकी चैनल रहेगी तो कोई भी वीडियो हम बना देंगे तो आपके पास सबसे पहले वह पहुंचेगा। और किसी भी तरह की अगर वीडियो को हम
बनाते हैं तो आपके पास निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। धन्यवाद।